तो मैं शुरू से ही ना सिलाई कढ़ाई में बहुत पीछे रही हूँ। जो होम साइंस की क्लास होती थी उसमें मैं सबसे पीछे वाला स्टूडेंट थी कि अब मैम ने मुझसे कुछ बुनवा के बना के देख लिया तो मुझे नहीं आएगा। तो अब जब ये मैं इतने बड़े बड़े पीसेस बना लेती हूँ, 9-9 फीट के कर्टेन्स बना लेती हूँ, तो मेरी मदर मतलब मुझे वो बोलती हैं, फ़ोन भी करती हैं और आके भी बताती हैं कि मुझे अब तक विश्वास नहीं होता कि सुई धागा नहीं चलता था, ये 9-9 फीट के पर्दे कैसे बन जाते हैं। जिस एरिया में पहले हम रहते थे वो एक मतलब गांव का एरिया है, तो वहाँ इस तरह की औरतें हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, लेकिन फैमिली में फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं वो बहुत हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एकदम मैं घर में बैठी हूँ और कॉर्पोरेट जॉब में भी घर संभाल रही थी और अभी भी घर ही संभाल रही हूँ। तो ऐसा काम जो मैं घर से कर सकूं, अपने परिवार को भी देख सकूं और उन ग्रामीण महिलाओं को इन्वॉल्व कर सकूं। तो फिर मैंने मैक्रमे आर्ट को देखा, जबकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे किया जाता है, बट मुझे अच्छा लगा वो मैक्रमे के जो यूट्यूब वीडियोस देखे। 2015 में मैंने ये सीखना शुरू किया। करीब 7-8 महीने लगे इस आर्ट को मुझे सीखने में। घर में जो वेस्ट डोरियां होती थी, जो बेकार की रस्सी पड़ी होती थी, उससे इन्होंने शुरू में बनाया। तो अच्छा लगा, फिर सोचा फ्रेश डोरी लेकर आते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो होम और गार्डन डेकोर के प्रोडक्ट हैं। पौधे का पॉट का अगर लटकाने के लिए अब हमारा प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा लगे किसी बालकनी में टांग दें। जो डोरी से बना हुआ इसको प्लांट होल्डर या प्लांट हैंगर बोलते हैं। देखिए, सेल करने के लिए हमारे पास कोई दुकान तो थी नहीं, तो हमने सोचा इसको ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऑनलाइन सबसे पहला जो ख्याल आया वो अमेज़न कि वहाँ पर हम लिस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को और देखते हैं अगर किसी को पसंद आया तो शायद बिक जाए। मेरा सबसे पहला ऑर्डर मुझे याद है, जूट प्लांट हैंगर का मुझे ऑर्डर आया था। मेरे हाथ पांव फूल गए थे कि मुझे कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, मैंने कब बनाया था, अब मैं बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी। वो मेरा पहला ऑर्डर था, मुझे आज तक याद है। थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है महीने 2 महीने बाद शायद एक प्रोडक्ट बिका। बड़ी मतलब खुशी वाली बात थी कि हमारा ऑनलाइन सामान बिक गया। कुछ मतलब बड़ी नई सी बात थी। मैंने सोचा मैं एक ही प्रोडक्ट पर तो आगे भविष्य में रहने वाली नहीं हूँ, इसको हमें और बढ़ाना है। तो कुछ ऐसा यूनिक सा नाम रखूँ कि आज मेरा ये प्रोडक्ट है, कल उसमें ये भी ऐड हो सकता है, फिर ये भी ऐड हो सकता है। ऑफ कोर्स होम डेकोर से रिलेटेड ही। तो पूजा का क्या जिसमें वो सब सामान आ सके, तो मैंने पूजा की पोटली उसे बनाया। पहला पेंडेमिक आया था, उस समय हमारा काम काफ़ी ऑर्डर्स हमारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम हुए, हमारे ऑर्डर्स बढ़े थे। हम घर से ही ऑपरेट कर रहे थे, पूरी फैमिली मिलकर हमारी घर से ही कर रही थी। लॉकडाउन में मैं मम्मी के लिए चिट्ठी लिखता था और चिट्ठी में लिखता था, थैंक्स फॉर गिविंग आवर ऑर्डर एंड सपोर्टिंग आवर हैंडमेड यूनिट। कि उस समय ऑफलाइन तो सब कुछ बंद था, लेकिन लोगों को मटेरियल चाहिए था और हमारे पास स्टोर में मटेरियल था, लेकिन उसको भेजने का कोई सोर्स नहीं था। तो अमेज़न ने हमें बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और जो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 2, 4, 10 आइटम भी बेच सकते हैं एक दिन में, वो हमने 50, 100 से भी ज़्यादा बेचे। कहा जाए तो इस आर्ट को शुरू करने में या यहाँ तक पहुँचाने में जो सबसे ज़्यादा जिसका योगदान मैं कह सकती हूँ वो मेरे हस्बैंड का है। सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहूं कि मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। एक बार कोई लेबल दिखा जिस पे धर्मा प्रोडक्शन लिखा था बॉम्बे का, बड़ी खुशी होती थी कि हम लोग ऐसी जगह पे भी पहुंच रहे हैं अमेज़न के जरिए।
जो फेस्टिव सीज़न अब अमेज़न पर जो आ रहा है उसके लिए मैं और मेरी टीम पूरी ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। पहले क्या था कि एक ये विकल्प होता था कि भाई हम ऑनलाइन सामान परचेज कर लें। अब क्या है कि सबसे पहले लोग ऑनलाइन ही देखते हैं। ई कॉमर्स से हमने पूरे भारत में सामान बेचा है और रोज ही लोग खरीदते हैं। तो किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ओरिजिनल पूजा की पोटली ब्रांड से हैं। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। तो मैंने पूछा कि क्या मतलब है आपका? तो उन्होंने बोला कि जो ब्रांड है पूजा की पोटली आप वहीं से है ना। तो मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा, आश्चर्य सा हुआ कि हमारा ब्रांड क्या है अब इस लेवल पर है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल भी या डुप्लीकेट भी हो सकता है।